नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण संपूर्ण पाठ में आज हम पढ़ेंगे 49 सर्ग, यानी कि अरण्य कांड से 49वां सर्ग। और आज के सर्ग में है रावण द्वारा सीता का अपहरण और उसके बाद सीता का विलाप और जटायु द्वारा उन्हें रावण से मुक्त कराने की कोशिश। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। सीताया वचनं श्रुत्वा दशग्रीवः प्रतापवान् हस्ते हस्तं समाहत्य चकार सुमहद्वपुः। स मैथिलीं पुनर्वाक्यं बभाषे वाक्यकोविदः नोन्मत्तया श्रुतौ मन्ये मम वीर्यपराक्रमौ। उद्वहेयं भुजाभ्यां तु मेदिनीमम्बरे स्थितः आपिबेयं समुद्रं च मृत्युं हन्यां रणे स्थितः। अर्कं तुद्यां शरैस्तीक्ष्णैर्विभिन्द्यां हि महीतलं कामरूपेण उन्मत्ते पश्य मां कामरूपिणम्। एवमुक्तवतस्तस्य रावणस्य शिखे प्रभे क्रुद्धस्य हरिपर्यन्ते रक्ते नेत्रे बभूवतुः। तो सीता के क्रोधपूर्ण वचन और उसकी फटकार सुनकर रावण ने अपने हाथ पर हाथ मारकर अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लिया। वो पूरा अपना पराक्रम सीता के सामने दिखाना चाहता है। बातचीत करने की कला तो वो जानता ही था। उसने मिथिलेश कुमारी सीता से फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया, मेरी समझ में तुम पागल हो गई हो, इसीलिए तुमने मेरे बल और पराक्रम की बातें अनसुनी कर दी हैं। अरे मैं आकाश में खड़ा हो इन दोनों भुजाओं से ही सारी पृथ्वी को उठा ले जा सकता हूँ, समुद्र को पी जा सकता हूँ और युद्ध में स्थित हो मौत को भी मार सकता हूँ। काम तथा रूप से उन्मत्त रहने वाली नारी, यदि चाहूँ तो अपने तीखे बाणों से सूर्य को भी व्यथित कर दूँ और इस भूतल को विदीर्ण कर डालूँ। मैं इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हूँ। जरा तुम मेरी ओर दृष्टिपात तो करो, मेरी ओर देखो। ऐसा कहते कहते क्रोध से भरे हुए रावण की आंखें, जिनके प्रांत भाग काले थे, जलती आग के समान लाल हो गईं। सद्यः सौम्यं परित्यज्य तीक्ष्ण रूपम स रावणः स्वम रूपम कालरूपाभं भेजे वैश्रवणानुजः। संरक्तनयनः श्रीमान् स्तप्तकाञ्चनभूषणः क्रोधेन महताविष्टो नीलजीमूतसन्निभः। दशास्यो विंशतिभुजो बभूव क्षणदाचरः स परिव्राजकच्छद्म महाकायो विहायत। प्रतिपेदे स्वकं रूपं रावणो राक्षसाधिपः रक्ताम्बरधरस्तस्थौ स्त्रीरत्नं प्रेक्ष्य मैथिलीम्। स तामसितकेशान्तां भास्करस्य प्रभामिव वसनाभरणोपेतां मैथिलीं रावणो अब्रवीत्। लेकिन अब जब सीता कैसे भी उससे प्रभावित नहीं हो रही थी, तो कुबेर के छोटे भाई रावण ने तत्काल ही अपने उस रूप को त्याग कर तीखा एवं काल के समान विकराल अपना स्वाभाविक रूप धारण कर लिया। उस समय श्रीमान रावण के नेत्र लाल हो रहे थे। वह पक्के सोने के आभूषणों से अलंकृत था और महान क्रोध से आविष्ट हो नील मेघ के समान काला दिखाई देने लगा था। वह विशाल काय निशाचर परिव्राजक के
उस छद्म वेश को त्याग कर, यानी वो ब्राह्मण का जो वेश उसने धारण किया हुआ था उसे त्याग कर 10 मुखों और 20 भुजाओं से संयुक्त हो गया। उस समय राक्षस राज रावण ने अपने सहज रूप को ग्रहण कर लिया और लाल रंग के वस्त्र पहनकर वह स्त्री रत्न सीता की ओर देखता हुआ खड़ा हो गया। काले केश वाली मैथिली वस्त्राभूषणों से विभूषित हो सूर्य की प्रभा सी जान पड़ती थी। तो अब रावण ने उनसे क्या कहा, सुनिए। त्रिषु लोकेषु विख्यातम यदि भर्तारमिच्छसि मामाश्रय वरारोहे तवाहम सदृशः पतिः माम भज स्वचिराय त्वमहं श्लाघ्यः पतिस्तव नैव चाहं क्वचिद् भद्रे करिष्ये तव विप्रियम् त्यज्यतां मानुषो भावो मयि भावः प्रणीयताम् राज्याच्युतं सिद्धार्थं रामं परिमितायुषम् कैर्गुणैरनुरक्तासि मूढ़े पंडित मानिनी यह स्त्रियो वचनाद् राज्यं विहाय ससुहृज्जनम् अस्मिन् व्यालानुचरिते वने वसति दुर्मतिः इत्युक्त्वा मैथिलीं वाक्यं प्रियार्हां प्रियवादिनीम् अभिगम्य सुदुष्टात्मा राक्षसः काममोहितः जग्राह रावणं सीतां बुधः के रोहिणीमिव। तो रावण अब अपना वेश बदलकर अपने वास्तविक रूप में आकर सीता से कहता है, हे वरारोहे, यदि तुम तीनों लोकों में विख्यात पुरुष को अपना पति बनाना चाहती हो तो मेरा आश्रय लो, मैं ही तुम्हारे योग्य पति हूँ। भद्रे, मुझे सुदीर्घ काल के लिए स्वीकार करो, मैं तुम्हारे लिए स्पृहणीय एवं प्रशंसनीय पति होऊंगा तथा कभी तुम्हारे मन के प्रतिकूल कोई बर्ताव नहीं करूँगा। मनुष्य राम के विषय में जो तुम्हारा अनुराग है उसे त्याग दो और मुझसे स्नेह करो। अपने को पंडित बुद्धिमती मानने वाली है मूढ़ नारी, जो राज्य से भ्रष्ट है, जिसका मनोरथ सफल नहीं हुआ तथा जिसकी आयु सीमित है, उस राम में किन गुणों के कारण तुम अनुरक्त हो, जो एक स्त्री के कहने से सुहृदों सहित सारे राज्य का त्याग करके इस हिंसक जंतुओं से सेवित वन में निवास करता है। सोचो उसकी बुद्धि कैसी खोटी है, सर्वथा मूढ़ है वह। तो जो प्रिय वचन सुनने के योग्य और सबसे प्रिय वचन बोलने वाली थी, उन मिथिलेश कुमारी सीता से ऐसा प्रिय वचन कहकर काम से मोहित हुए उस अत्यंत दुष्टात्मा राक्षस रावण ने निकट जाकर माता के समान आदरणीय सीता को पकड़ लिया, मानो बुद्ध ने आकाश में अपनी माता रोहिणी को पकड़ने का दुस्साहस किया हो। यहाँ बुद्ध और रोहिणी का जिक्र आया है। बुद्ध चंद्रमा के पुत्र हैं और रोहिणी चंद्रमा की पत्नी। तो बुद्ध ने ना तो कभी रोहिणी को पकड़ा है और ना वे ऐसा ही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ यह बताया गया है कि यदि कदाचित बुद्ध कामवश अपनी माता रोहिणी को पकड़ लें तो वह कैसा घोर पाप होगा। तो वही पाप रावण ने सीता को पकड़ने के कारण किया है। एक घोर पाप का जिक्र करने के लिए यहाँ पे बुद्ध और रोहिणी की उपमा दी गई है। इस अलंकार को कहते हैं अभूतोपमा अलंकार, यानी कि ऐसी उपमा जो कभी संभव ही नहीं है, जो हो नहीं सकता। वामेन सीताम पद्माक्षीम मूर्धजेषु करेण सह ऊर्वोस्तु दक्षिणे नैव परिजग्राह पाणिना तं दृष्ट्वा गिरिशृङ्गाभं तीक्ष्णदंष्ट्रं महाभुजं पाद्रवन मृत्युसङ्काशं भयार्ता वनदेवताः स च मायामयो दिव्यं खरयुक्तः खरस्वनः प्रत्यदृश्यत हेमाङ्गो रावणस्य महारथः ततस्तां
परुषैर्वाक्यैर्भितर्जमहास्वनः अङ्केनादाय वैदेहीं रथमारोपय तदा। तो रावण ने अब निश्चय कर लिया कि सीता ऐसे उसकी बातों से मानने वाली नहीं है, और उसने बाएं हाथ से कमल नयनी सीता के केशों सहित मस्तक को पकड़ा तथा दाहिना हाथ उनकी दोनों जांघों के नीचे लगाकर उन्हें उठा लिया। उस समय तीखी दाढ़ों और विशाल भुजाओं से युक्त पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले उस काल के समान विकराल राक्षस को देखकर वन के समस्त देवता भयभीत होकर भाग गए। इतने ही में गधों से जुता हुआ और गधों के समान ही शब्द करने वाला रावण का वह विशाल सुवर्णमय माया निर्मित दिव्य रथ वहाँ पर दिखाई दिया। रथ के प्रकट होते ही जोर जोर से गर्जना करने वाले रावण ने कठोर वचनों द्वारा विदेह नंदिनी सीता को डांटा और पूर्वोक्त रूप से गोद में उठाकर तत्काल रथ पर बिठा। सा गृहीताति चुक्रोश रावणेन यशस्विनी रामेति सीता दुःखार्ता रामं दूरं गतं वने ताम कामां स कामार्तः पन्नगेन्द्रवधूमिव विचेष्टमानामादाय उत्पपाताथ रावणः ततः सा राक्षसेन्द्रेण ह्रियमाणा विहाय सा भृशं चुक्रोशमत्तेव भ्रान्तचित्ता यथातुरा। हा लक्ष्मण महाबाहो गुरुचित्तप्रसादक ह्रियमाणां न जानीषे रक्षसा कामरूपिणा जीवितं सुखमर्थं च धर्महेतो परित्यजन् ह्रियमाणामधर्मेण मां राघव न पश्यसि। तो रावण के द्वारा पकड़ी जाने पर यशस्विनी सीता दुख से व्याकुल हो गई और वन में दूर गए हुए श्री रामचंद्र जी को हे राम कहकर जोर जोर से पुकारने लगी। सीता के मन में रावण की कामना नहीं थी, वे उसकी ओर से सर्वथा विरक्त थीं और उसकी कैद से अपने को छुड़ाने के लिए चोट खाई हुई नागिन की तरह उस रथ पर छटपटा रही थीं। उसी अवस्था में काम पीड़ित राक्षस उन्हें लेकर आकाश में उड़ चला। राक्षस राज जब सीता को हर कर आकाश मार्ग से ले जाने लगा, उस समय उनका चित्त भ्रमित हो उठा। वे पगली सी हो गईं और दुख से आतुर सी होकर जोर जोर से विलाप करने लगी। हा महाबाहो लक्ष्मण, तुम गुरुजनों के मन को प्रसन्न करने वाले हो। इस समय इच्छानुसार रूप धारण करने वाला राक्षस मुझे हर कर लिए जाता है, किंतु तुम्हें इसका भान तक नहीं है। हा रघुनंदन, आपने धर्म के लिए प्राणों का मोह, शरीर का सुख तथा राज्य वैभव सब कुछ छोड़ दिया है। यह राक्षस मुझे अधर्म पूर्वक हर कर लिए जा रहा है, परंतु आप नहीं देख पा रहे हैं। ननु नामा विनीता नाम विनेतासि परंतप कथमेवं विधम पापम न त्वं शाधिः रावणम् न तु सद्यो विनीतस्य दृश्यते कर्मणः फलम् कालोऽप्यङ्गी भवत्यत्र सस्यानामिव पक्तये त्वं कर्म कृतवानेतत् कालोपहत चेतनः जीवितान्तकरं घोरं रामाद् व्यसनमाप्नुहि हन्तेदानीं सकामातु कैकेयी बान्धवैः सह ह्रियेयं धर्मकामस्य धर्मपत्नी यशस्विनः आमन्त्रये जनस्थाने कर्णिकारांश्च पुष्पितान्
क्षिप्रम रामाय शंसध्वं सीताम हरते रावणः। सीता व्याकुल है, विलाप कर रही हैं, आवाज़ दे रही हैं बार बार राम को, लक्ष्मण को। कहती हैं, हे शत्रुओं को संताप देने वाले आर्यपुत्र, आप तो कुमार्ग पर चलने वाले उद्दंड पुरुषों को दंड देकर उन्हें राह पर लाने वाले हैं, फिर ऐसे पापी रावण को क्यों नहीं दंड देते हैं। उद्दंड पुरुष के उद्दंडता पूर्वक कर्म का फल तत्काल मिलता दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इसमें काल भी सहकारी कारण होता है। जैसे कि खेती के पकने के लिए तदनुकूल समय की अपेक्षा होती है। हे रावण, तेरे सिर पर काल नाच रहा है, उसी ने तेरी विचार शक्ति नष्ट कर दी है, इसीलिए तूने ऐसा पाप कर्म किया है। तुझे श्री राम से वह भयंकर संकट प्राप्त हो जो तेरे प्राणों का अंत कर डाले। हाय, इस समय कैकेयी अपने बंधु बांधवों सहित सफल मनोरथ हो गई, क्योंकि धर्म की अभिलाषा रखने वाले यशस्वी श्री राम की धर्मपत्नी होकर भी मैं एक राक्षस द्वारा हरी जा रही हूँ। मैं जनस्थान में खिले हुए कनेर वृक्षों से प्रार्थना करती हूँ, तुम लोग शीघ्र ही श्री राम से कहना कि सीता को रावण हर ले जा रहा है। हंस सारस संघुष्टाम वंदे गोदावरीं नदीं क्षिप्रम रामाय शंसतं सीतां हरति रावणः। दैवतानि च यान्यस्मिन् वने विविधपादपे नमस्करोम्यहं तेभ्यो भर्तुः शंसतमामृताम्। यानि कानिचिदप्यत्र सत्त्वानि विविधानि च सर्वाणि शरणं यामि मृगपक्षिगणानि वै। ह्रियमाणां प्रियां भर्तुः प्राणेभ्योऽपि गरीयसीं विवशा ते हृता सीता रावणेनेति शंसतः। विदित्वा तु महाबाहुर्मुत्रापि महाबलः आनेष्यति पराक्रम्य वैवस्वतः हृतामपि। तो सीता राह में जो भी मिल रहा है, पशु पक्षी वृक्ष फल फूल, सबसे विनती कर रही हैं कि वो श्री राम को इस घटना की खबर दे दें कि रावण सीता को हर ले जा रहा है। हंसों और सारसों से कलरवों से मुखरित हुई गोदावरी नदी को मैं प्रणाम करती हूँ। माँ, तुम श्री राम से शीघ्र ही कह देना सीता को रावण हर ले जा रहा है। इस वन के विभिन्न वृक्षों पर निवास करने वाले जो जो देवता हैं, उन सबको मैं नमस्कार करती हूँ। आप सब लोग शीघ्र ही मेरे स्वामी को सूचना दे दें कि आपकी स्त्री को राक्षस हर ले जा रहा है। यहाँ पशु पक्षी आदि जो कोई भी नाना प्रकार के प्राणी रहते हों, उन सब की मैं शरण लेती हूँ। वे मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी से कहें कि जो आपको प्राणों से भी बढ़कर प्रिय थी, वह सीता हर ली गई है रावण द्वारा। आपकी सीता को असहाय अवस्था में रावण हर ले गया है। महाबाहु श्री राम बड़े बलवान हैं। वे मुझे परलोक में भी गई हुई जान लें तो यमराज के द्वारा अपहरित होने पर भी मुझको पराक्रम पूर्वक वहाँ से लौटा लाएंगे। सा तदा करुणावाचो विलपन्ती सुदुःखिता वनस्पतिगतं गृध्रं ददर्शायतलोचना। सा तमुद्वीक्ष्य शुश्रोणी रावणस्य वशंगता समाक्रन्द भयपरा दुःखोपहतया गिरा। जटायो पश्यमामार्य ह्रियमाणामनाथवत् अनेन राक्षसेन्द्रेणा करुणं पापकर्मणा। नैष वारयितुं शक्यस्त्वया क्रूरो निशाचरः सत्त्ववाञ्छितकाशी च सायुधश्चैव दुर्मतिः। रामाय तु यथा तत्त्वं
जटायो हरणं मम लक्ष्मणाय च सर्वमाख्यातव्यमशेषतः। अत्यंत दुखी हो करुणाजनक बातें कहकर विलाप करती हुई विशाल लोचना सीता ने एक वृक्ष पर बैठे हुए अब गृद्धराज जटायु को देखा। रावण के वश में पड़ जाने के कारण सुंदरी सीता अत्यंत भयभीत हो रही थी। जटायु को देखकर वे दुख भरी वाणी में करुण क्रंदन करने लगी। आर्य जटायु, देखिए, यह पापाचारी राक्षस राज अनाथ की भांति मुझे निर्दयता पूर्वक हर कर लिए जा रहा है, परंतु आप इस क्रूर निशाचर को रोक नहीं सकते, क्योंकि यह बलवान है। अनेक युद्धों में विजय पाने के कारण इसका दुस्साहस बढ़ा हुआ है। इसके हाथों में हथियार है और इसके मन में दुष्टता भी भरी हुई है। हे आर्य जटायु, जिस प्रकार मेरा अपहरण हुआ है, आप यह सब समाचार श्री राम और लक्ष्मण से ज्यों का त्यों पूर्ण रूप से कह दीजिएगा। इस प्रकार सीता के अपहरण के इस प्रकरण के साथ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 49वां सर्ग यहाँ पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्य कांडे 49 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राय